उत्तराखंड में तीन खबरें एक साथ आ रही हैं। एक खबर आई वन विभाग से, जहां विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने 2 आईएफएस अफसरों को जबरन रिटायर करने की तैयारी कर ली है और इसकी सिफारिश के लिए फाइल या कहें कि अनुमोदन के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई है। दूसरी खबर हम सबके पास है कि सहकारिता विभाग के जो बैंक हैं उनमें जबरदस्त तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं, घोटाले हुए हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। कुछ लोगों को घर बिठा दिया गया है और ये आंच कई सफेदपोश लोगों तक पहुंच सकती है। और तीसरी खबर आई है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च कर चुके हैं और अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे अगर पुलिस के दफ्तर नहीं जाना चाहता, थाने नहीं जाना चाहता, विजिलेंस के दफ्तर नहीं जाना चाहता, तो इस एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे शिकायत कर सकता है भ्रष्टाचार की, गड़बड़ियों की। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो पिछली सरकार के दौरान हुआ है, जो बीजेपी की ही सरकार थी। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या वो गड़बड़ त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में हुई, उनके संरक्षण में हुई? क्या वो गड़बड़ डॉक्टर धन सिंह रावत के संरक्षण में हुई या वो गड़बड़ डॉक्टर हरक सिंह रावत के संरक्षण में हुई? निशाने पर कौन, ये हमारा आज का सवाल है। पूरा प्रकरण में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे हमेशा की तरह आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आमतौर पर जब कोई नई सरकार आती है तो वो अपनी 100 दिन का रोड मैप तैयार करती है। जो नई सरकार आती है वो पिछली सरकार के कार्यकलापों से, उनके कामों से भी कई तरीके की सीख लेती है। जो नई सरकार आती है वो पिछली सरकार के कई कामों को आगे भी बढ़ाती है और अगर पिछली सरकार भी अपनी ही पार्टी की, अपने ही नेताओं की रही हो तो आमतौर पर उसी मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो पिछली सरकार की गड़बड़ियों की जबरदस्त तरीके से जांच करा रहे हैं। सहकारिता विभाग में गड़बड़ झाला पकड़ में आ चुका है। वहां पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला विवादों में फंसा और जांच हुई। अब कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को सरकार ने घर बिठा दिया है और सहकारिता बैंक में पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से जिन भी पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, अब उनकी भी जांच होने जा रही है। ये एक प्रकरण है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण अब ताजा सामने आया है, जब तेज तर्रार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिनको इस सरकार ने वन मंत्री का जिम्मा दिया है, उन्होंने अपने 2 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों को घर बैठाने की तैयारी कर ली है। उनको जबरन रिटायर किया जा रहा है। इन दोनों आईएफएस अधिकारियों में से एक आईएफएस अधिकारी ने तो वीआरएस लेने की भी एप्लीकेशन डाली थी, जिसे टर्न डाउन कर दिया गया है। इन 2 आईएफएस अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि अवैध निर्माण जंगल के क्षेत्र में और अवैध कटान जो जंगलों का या पेड़ों का होता है, उनमें इन दोनों आईएफएस अफसरों की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है। ना सिर्फ राज्य सरकार की जांच में, बल्कि केंद्र के स्तर से भी जो जांच शुरू की गई उसमें ये गड़बड़ियां पकड़ी गई थी। अब इस सरकार में तो ये काम नहीं ही हुआ है, क्योंकि सरकार तो 23 मार्च को बनी है। पिछली सरकार जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की थी या तीरथ सिंह रावत की थी या खुद मुख्यमंत्री जो अब है वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार के काम का ये नमूना हो सकता है। जो सहकारिता विभाग है वो पिछली बार भी डॉक्टर धन सिंह रावत के हाथ में था। वन और पर्यावरण मंत्रालय पिछली बार डॉक्टर हरक सिंह रावत के हाथ में था। तो क्या इन दोनों दोनों नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, या इनके साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं जो पिछली सरकार के मुखिया थे और जिनका एक नारा था कि 0 टॉलरेंस की ये सरकार है, किसी भी तरीके की गड़बड़ी वो होने नहीं देंगे। लेकिन अगर वो गड़बड़ियां हुई हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? अगर वो इशारा नहीं करते तो क्या कोई भी अधिकारी अपने स्तर से भर्तियां कर सकता था, या कोई भी अधिकारी अपने स्तर से पार्क के आसपास कंस्ट्रक्शन कर सकता था, या पार्क के आसपास के पेड़ों का या पार्क के भीतर के पेड़ों का कटान कर सकता था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि जांच हो रही है और जांच के बाद अब कार्रवाई होने लगी है।
लेकिन सर हमने ये संकल्प लिया है और ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हम किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन सर हमने ये संकल्प लिया है और ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हम किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। अब यहाँ पर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पुष्कर सिंह धामी ये जांचें जानबूझकर करा रहे हैं ताकि जो उनके समकक्ष नेता हैं या उनके पूर्ववर्ती नेता उनके आगे बढ़ने की राह में रोड़ा अटका सकते हैं, उनको एक एक करके निपटाया जा सके, या फिर ये वाकई में भ्रष्टाचार को रोकने की एक मुहिम है। वैसे यहां पर एक सवाल बहुत स्पष्ट रूप से बनता ही है कि कोई भी अधिकारी जो काम करता है, खास तौर से पॉलिसी मेकिंग का या नियुक्तियों से संबंधित या कोई ऐसा काम जिसके लिए शासन के अधिकारियों की, सचिव की, प्रमुख सचिव की या विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, क्या वो अधिकारी वो सारे काम अपने स्तर से अंजाम तक पहुंचा सकता है? जाहिर सी बात है, इसका जवाब ना में ही मिलता है। लेकिन जब जांच होती है तो वो जांच कई बार राजनीतिक लोगों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि फाइल पर कुछ इस तरीके की टिप्पणियां होती है जिससे राजनीतिक व्यक्ति सीधा बचकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों को अब निशाना बनाने की कोशिश हो रही है? सीधी सीधी बात यह है कि जीरो टॉलरेंस की जो सरकार 2017 से 2022 तक चली, उस सरकार के 3 लोगों पर सीधा सीधा सवाल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सवालों के घेरे में है क्योंकि 4 साल तक सरकार उनके नेतृत्व में चली, जीरो टॉलरेंस का वो नारा दिया करते थे। हरक सिंह रावत सवालों के घेरे में है क्योंकि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वो संभाला करते थे। अब जो कार्य हो रहे हैं या जो कार्य हुए हैं, 2 आईएफएस अफसरों की नौकरी सीधा सीधा जा रही है, ये एक बहुत गंभीर और एक बहुत बड़ी बात है। धन सिंह रावत पिछली सरकार में भी सहकारिता मंत्री थे, इस सरकार में भी सहकारिता मंत्री हैं। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। 3 में से 2 जो नेता हैं वो बीजेपी के साथ हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही इस सरकार का हिस्सा ना हो, लेकिन बीजेपी के वो वरिष्ठ नेता हैं। धन सिंह रावत इस सरकार में बड़ी हैसियत रखते हैं। हरक सिंह रावत के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो इस सरकार या इस पार्टी से टूटकर अब कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं। हो सकता था कि उनको टारगेट करते हुए यह काम किया जा रहा हो कि उनके मंत्रालय की, उनके कामों की, उनके विभागों की जांच धामी सरकार करा रही हो। लेकिन अगर धन सिंह रावत का विभाग भी सवालों के घेरे में है तो कहीं ना कहीं यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर इन सब के पीछे की मंशा क्या है, और अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो वास्तव में जिम्मेदार कौन है। वैसे भ्रष्टाचार को रोकने की कहानी हर सरकार गढ़ती है। पिछली सरकार ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था, यह सरकार 1064 ऐप का नारा दे रही है और ऐप के जरिए भ्रष्टाचार रोकने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन पिछली सरकार के कारनामों पर पर्दा डालने की भी कोशिश हुई थी और पिछली सरकार ने भी, अगर धामी सरकार की हम बात करें, उसके भी कई फैसले ऐसे थे जो कई सवालों के घेरे में हैं। अब देखना यह है कि जो नया प्रयोग 1064 ऐप के जरिए वो करने जा रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लग पाता है या खाली ये भी एक नया जुमला इस सरकार का होने जा रहा है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे 2 विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।